हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे औसत के सवाल। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि औसत के जो आधारभूत नियम होते हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है? प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है। प्राकृत संख्याएं होती है 1 से और आगे जितनी भी अनंत तक संख्याएं, वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं होती है। तो पहली 10 प्राकृत संख्याओं का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये पहली 10 प्राकृत संख्याएं है। इनका हमें क्या करना है? औसत ज्ञात करना है कि इनका औसत क्या होगा। तो औसत के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि औसत का सूत्र होता क्या है। औसत का सूत्र क्या होता है? औसत होता है कुल संख्याओं का योग। जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का योग और भाग में कुल संख्या। जितनी भी संख्या में दी हुई है, तो यहाँ पर हमें कुल 10 संख्या दी हुई है। 1 से 10 तक टोटल 10 संख्या है। अब संख्याओं का योग, तो इन संख्याओं का अगर हम योग करेंगे तो इनका योग होगा 55। आपको याद भी रखना है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है? 55 होता है, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो जोड़ ना करना पड़े, क्योंकि अगर हम जोड़ करेंगे तो हमारा समय नष्ट होगा। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग होता है 55 और कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है 10। तो अगर हम 55 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 5.5। तो पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? 5.5। तो हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली 15 पूर्ण संख्याओं का औसत होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? हमें पिछले सवाल में हमने किया था कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो पहली 15 पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक हमारी पहली 15 पूर्ण संख्याएं होगी। ये 14 तक इसलिए क्योंकि एक हमारे पास यहाँ पे शून्य आ गया है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 1, 2, 3, इस तरह 14 तक हमारी टोटल कितनी पूर्ण संख्या हो जाएगी? पहली 15 पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। इनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो औसत का भी हमने किया है कि औसत किसके बराबर होता है? औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो कुल संख्या हमारी कितनी है? 15। अब योग 1 से 14 तक जो योग होता है वो होता है 105। आप योग करके देखना, इन सब का योग कितना होगा? 105। और कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या हमारी 15 है। तो इसको हम 15 से भाग करेंगे। तो 15 से भाग करते हैं तो 15 सत्ते 105। तो ये 15 सत्ते 105। तो यहाँ पर ये किस पे कट जाएगा? 7 पर। तो औसत हमारा कितना आ गया? पहली 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या आया? 7। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 और 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। तो 20 और 40 के बीच में हमें अभाज्य संख्याएं देखनी है पहले, और उन संख्याओं का फिर औसत ज्ञात करना है। तो 20 और 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है देखते हैं। 20 के बाद 21, 22, 23। 23 है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी के पहाड़े में नहीं आती। ये खुद और एक से ही कटती है, बाकी किसी से ये नहीं कटती या किसी के पहाड़े में नहीं आती।
उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28 और 29। 29 किसी के पाड़े में नहीं आता। फिर 30 और 31, 31 भी किसी के पाड़े में नहीं आता। 32, 33, 34, 35, 36 और 37। उसके बाद 38 और 39, 38 भी कटता है और 39 भी कटेगा। तो 20 और 40 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? 4। तो अब इनका हमें औसत निकालना है। तो औसत का क्या होगा सूत्र? इन सभी संख्याओं का योग और भाग में कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या हमारी 4 है। अब इनका हम योग करते हैं। योग कितना होगा? 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20, हासिल 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो इनका योग कितना हुआ? 120। और संख्या कितनी है? कुल संख्या 1 2 3 4। तो कुल संख्या कितनी हुई? 4। अब इनका औसत कैसे निकालेंगे? योग को हम कुल संख्या से भाग देंगे। तो 120 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 30। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 20 संख्याओं का औसत 100 है तो उन संख्याओं का योग होगा। देखिए इसमें हमें औसत दिया हुआ है, हमें योग ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार हम सूत्र वही लिखेंगे। औसत का सूत्र क्या होता है? योग बटा में कुल संख्या। इनकी जगह हम मान रखते हैं औसत हमें दिया है 100, योग हमें निकालना है, औसत दिया हुआ है। तो औसत कितना है? 100, योग हमें निकालना है और कुल संख्या कितनी है? 20। संख्या में 20 दी हुई है तो यहाँ पर हम 1 कर लेते हैं। अब इनके आर पार गुणा या फिर इसको इधर लेके आएंगे। तो इधर ये भाग कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? गुणा। तो 100 के साथ 20 की गुणा होगी और बराबर में क्या बच जाएगा? योग। और योग ही हमें निकालना है। तो योग बराबर में क्या हो जाएगा? 100 को 20 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2000 बराबर में योग, या फिर योग बराबर में 2000। तो 20 संख्याओं का औसत हमें 100 दिया है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? उन संख्याओं का योग 2000 होगा। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा कि इन संख्याओं का योग कितना होगा? 2000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 7.5, 3.2, 11.3, 20.5 और x का औसत 10 है तो x का मान होगा। तो देखिए इन सभी संख्याओं का कितनी संख्याएं है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्याएं हैं और इनका औसत हमें 10 दिया है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हमें सूत्र दिया होता है बिल्कुल हम वैसे लिखेंगे। औसत किसके बराबर होता है? औसत होता है योग बटा में कुल संख्या। अब औसत कितना है? औसत हमें दिया है 10। तो औसत की जगह 10, योग हमें पता नहीं है कि इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग की जगह एक बार हम योग कर लेते हैं। और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले हम योग निकालते हैं कि इन सभी संख्याओं का योग कितना है। तो योग कैसे निकालेंगे? जैसे अभी हमने पिछला सवाल किया है, ये इधर क्या कर रहा है? भाग, इधर आएगा गुणा। तो 10 गुणा में 5 बराबर में क्या आ जाएगा? योग। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना हो गया? 50। अब इन पांचों संख्याओं का जोड़ करेंगे तो कितना आना चाहिए? 50। अब 50 में से इन चारों संख्याओं को हम घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो पहले इन चारों संख्याओं का जोड़ देखते हैं हम कितना होता है। तो देखिए मैंने योग कर दिया है, ये 4 हमें संख्याएं दी हुई है और एक x दिया है। तो इन चारों संख्याओं का योग कितना है? 42.5 और प्लस में x हमें निकालना है, तो साथ में प्लस x। ये इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना दिया है हमें? इन सभी संख्याओं का जोड़ हमें दिया है 50। तो अब हम कैसे निकालेंगे? 50 42.5 जमा x बराबर कितना है? 50, क्योंकि ये 500 संख्याओं का जोड़ है और कितना दिया है? 50। तो 500 संख्याएं 4 संख्याएं और प्लस में x है, इन सब का जोड़ कितना है? 50। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे? कुल योग में से हम 4 का योग निकाल देते हैं
तो हमारी जो x है उसका मान आ जाएगा। तो 50 में से हम 42.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7.5। तो x का मान कितना आया, 7.5। कैसे किया हमने, 500 संख्याओं का औसत दिया है, औसत से हम क्या निकाल लेंगे, योग। उन योग में से इन चारों संख्याओं को घटा देंगे। चारों संख्याओं का जोड़ करके घटा दीजिए या फिर एक एक करके घटाइए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7.5। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, 7.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वस्तुओं का औसत 6 है, इनमें से पहली 3 का औसत 4 है, तो शेष का औसत क्या होगा। तो देखिए हमें 5 वस्तुएं दी है, इन 5 वस्तुओं का औसत कितना है, 6। तो ये 5 वस्तुएं, 5 का औसत है 6, तो पहले हम 5 का जोड़ निकाल देते हैं। तो कैसे निकालते हैं औसत, योग भाग में कुल संख्या और बराबर में औसत। अब योग हमें नहीं पता, तो योग की जगह हम योग रख लेते हैं, बटा में कुल संख्या, संख्या कितनी है, 5 है, और औसत कितना है, 6। तो योग कितना आया हमारा, इनके आपस में हम गुणा कर देंगे, तो 6 गुणा 5, तो योग हमारा आया 30। अब पाँचों का योग है 30, तो 5 वस्तुओं का योग हमारा 30 है। उनमें से पहली 3 का औसत कितना है, 4। तो पहली 3 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दिया है, 4। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, उसी प्रकार हम लिखेंगे, योग बटा में कुल संख्या बराबर में औसत। तो 3 का योग कितना है हमारा, 4 तिये 12। तो 3 का योग कितना है, 12। अब 30 में से हम 12 घटा देते हैं, जो आखिर में 2 बचेगी उनका योग आ जाएगा। तो 30 माइनस 12, पीछे कितना बचेगा, 18। तो उन 2 संख्याओं का योग है 18। हमें क्या निकालना है, औसत, क्योंकि ये 3 संख्याओं का योग है, ये 5 संख्याओं का योग है। तो 5 में से हम 3 संख्याओं का योग घटा देंगे, तो कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का योग आ जाएगा। अब 2 संख्याओं का योग हमारा है 18। अब हमें निकालना है 2 संख्याओं का औसत। तो 2 का औसत क्या हो जाएगा, कुल योग और भाग में कुल संख्या कितनी है, 2। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि 4, 5, 6, 7 और x का औसत 6 है तो x का मान होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 6, 7 और 8। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। मैं बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।